नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश अपने YouTube चैनल पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आंखों की बीमारी टेरिजियम के बारे में। ये क्या होता है, इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है, इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन से आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा चैनल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टेरिजियम। दोस्तों, टेरिजियम आपके आँखों के कंजंक्टिवा में एक त्रिकोणाकार पिंकिश कलर का धब्बा बनने लगता है, जो कि प्यूपल एरिया से होते हुए कॉर्निया तक फैल जाता है। ये नॉन कैंसरस होता है और पेनलेस होता है। कभी कभी पेन होता है और उसमें पिंकिश कलर का झिल्लीनुमा ग्रोथ होता है। इसी को टेरिजियम कहते हैं, या इसको सफ़र्स आइज भी कहा जाता है, या इसे नाखूना भी कहा जाता है। दोस्तों, टेरिजियम, नाखूना या सफ़र्स आइज एक ही बीमारी के अलग अलग नाम हैं। अलग अलग जगहों पे इसका यूज किया जाता है। इसके क्या कारण है दोस्तों? इसके जो एग्जैक्ट कारण है वो है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज या सनलाइट का एक्सपोजर हो रहा है, या आपके आँखों में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जा रही है, जिसके कारण आपको इरिटेशन होने लगती है, इचिंग होने लगती है। इससे भी ये होता है, जब इसको सफ़र्स आइज कहते हैं। इसका मतलब जब कभी भी आप बाइकिंग करते हैं या कहीं भी सफ़र कर रहे होते हैं, तो अगर आप आँख पे चश्मा नहीं लगाए हुए हैं तो सफ़र करने पे बहुत सारे धूल और मिट्टी आपके आँखों में जाते हैं, और जब वो अंदर जाते हैं तो इरिटेशन होते हैं और आप इसको ऐसे ऐसे मसलने लगते हैं। इसको मसलने से जो आपके जो कंजंक्टिवा है उसमें फ्रिक्शन होने लगता है। उसकी झिल्ली जो है सो डगराने लगती है। एक दूसरे से फ्रिक्शन होने पर वहाँ वो एक धब्बा टाइप का बन जाता है, और यहाँ से यहाँ तक आ जाता है। आपको मैं एक पिक्चर लगा देता हूँ। इसमें आप नॉर्मल आइज़ में क्या होता है और टेरिजियम होने के बाद क्या कंडीशन होती है, इसके बारे में आप क्लियरली समझ में आ जाएगा। आपको एक पिक्चर मैं लगा दे रहा हूँ। तो इसके कारण भी ऐसा होता है। और साथ ही साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा धूप में काम करने की आदत हो चुकी है, इसके लिए भी ऐसा होता है। तो ये सब इसके कॉजेज़ है। दोस्तों, एलोपैथ में इसका सर्जरी कराया जाता है। ये नॉन कैंसरस होता है, लेकिन होम्योपैथ में इसे सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती। अब हम जानते हैं इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। दोस्तों, जब कभी भी आपको आँखों में धूल मिट्टी जाएगी, इरिटेशन होगा, तो आँख आपका लाल हो जाएगा और इसमें जलन भी रहेगा, दर्द भी रहेगा, और इसमें समटाइम्स कभी कभी वाटर का भी फ्लोरिंग होने लगता है, यानी कि आंसू ज़्यादा गिरने लगते हैं, और आपके पुतलियाँ जो है सो उसमें इचिंग होने लगती है, और दर्द बना रहता है। और आप अगर बाहर जाते हैं तो आपको सनलाइट बर्दाश्त नहीं हो पाता। इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे आपको। और इसका होम्योपैथिक मेडिसिन से इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बता दे रहा हूं। आप इस होम्योपैथिक मेडिसिन को सिम्टम्स के बेस पे आप ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन है जिंकम मेटालिकम। दोस्तों, जिंकम मेटालिकम में टेरिजियम के सारे सिम्टम्स कवर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इचिंग है, रेडनेस है, बर्निंग है, और धब्बा बना हुआ है, और धूल मिट्टी के कारण इरिटेशन हुआ है। तो उसमें हर तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। साथ साथ जो आपके पेपुलरी एरिया है, पुपिल्स एरिया है,
उसमें भी होता है, और वहाँ पे ड्राइनेस हो रहा है तो उसके लिए भी ये होता है। यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ सिम्टम्स के लिए जिंकम मेटालिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है। टेरिजियम के लिए जिंकम मेटालिकम सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है। इसको 30 पोटेंसी में 4 गोली दिन में 4 बार आप कुछ दिनों तक लीजिएगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरी मेडिसिन है नेट्रम-म्यूर। दोस्तों नेट्रम-म्यूर में सिम्टम्स आते हैं कि आपके आँखों में जलन होते हैं, जलन के साथ साथ बहुत सारे आपको लाइट से प्रॉब्लम है, जिसे फोटोफोबिया कहा जाता है। यानी कि सनलाइट या किसी भी ओवर लाइट के कारण आपको देखने में परेशानी होती है तो उसे फोटोफोबिया कहा जाता है। अगर फोटोफोबिया के साथ साथ आपको टेरिजियम की समस्या है और उसमें आँखों में दर्द हो रहा है, इचिंग हो रही है, तो आपको नेट्रम-म्यूर 30 नंबर 4 गोली दिन में 4 बार लेनी है। दोस्तों सल्फ़र में जिनका फैमिली हिस्ट्री है टेरिजियम की, उन्हें सल्फ़र दिया जाता है। दोस्तों एक मेडिसिन है नेट्रम सल्फ, इसको भी यूज किया जाता है 30 पोटेंसी में। अगर आपके आँखों में पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा है, इचिंग बहुत ज़्यादा है, रेडनेस है और आपका चेहरा जो है सो ऑयली रहता है, तो इस कंडीशन में आप नेट्रम सल्फ का यूज़ कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में दिन में 4 गोली 4 बार ले सकते हैं। कुछ दिनों तक लीजिएगा, ये ठीक हो जाएगा। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन से इसको अच्छे से ठीक किया जा सकता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर जो पेशेंट्स हैं वो आते हैं, उन्हें जब भी धूल मिट्टी का एक्सपोजर होता है तो वो धब्बा स्टार्ट हो जाता है और लगभग 1 मंथ के अंदर ये ठीक हो जाता है। दोस्तों अब मैं इसके कुछ बचाव आपको बताता हूँ। दोस्तों टेरिजियम से बचने के लिए जब कभी भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो अगर धूप बहुत ज़्यादा है, या अगर बाइकिंग कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं या कहीं सफ़र में जा रहे हैं, तो आप चश्मा साथ में लें और चश्मा को पहने, या और कहीं भी जा रहे हैं तो धूल मिट्टी वाले जगहों पे अपने आँखों को बचाएं। तो ये आपके उपाय हैं। तो दोस्तों आज मैंने टेरिजियम के बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के थ्रू मुझसे आप बात कर सकते हैं, या